शंकर भगवान को वंदन करेंगे। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदित्यनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदित्यनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार। श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पद्म प्रभु भगवान को वंदन बारंबार। श्री पद्म प्रभु भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार। श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांसनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांसनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री वासुपूज्य भगवान को वंदन बारंबार। श्री वासुपूज्य भगवान को वंदन बारंबार। श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री विमलनाथ भगवान
श्री मुनि सूरत भगवान को वंदन बारंबार। श्री नवीनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री नवीनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री नेमिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री नेमिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री चौबीसों भगवान को वंदन बारंबार। श्री चौबीसों भगवान को वंदन बारंबार। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। त्यागराज आश्रमी वाचनाचार्य उपाध्याय सरोवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के 52वें दीक्षा दिवस पर यहाँ पर अपनी मंगल कामनाएं देने, अपनी शुभकामनाएं देने यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। किसको तो नौका मंत्र का जाप यहाँ पर संपन्न हुआ। 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति यहाँ पर हुई। और अब कुछ श्रावक श्राविकाएं अपना मनोगत यहाँ पर रखेंगे। भगवान स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ विराजित सभी संतों के चरणों में कोटिशः वंदन। ओम मेरे गुरुवर तुम्हें लो मेरी वंदना। शत शत वंदन दिल से दर्शन। Congratulations, congratulations। विशाल मुनि जी हमारे प्राणों से प्यारे। समगीत मुनि जी हमारे प्राणों से प्यारे। इनकी कृपा है साथ हमारे। इनकी कृपा है साथ हमारे। श्रद्धा से बोलो जय जय, भक्ति से बोलो जय जय। आनंद गुरु की जय जय, ऋषिवर की बोलो जय जय। गुरु चरणों में पूजन की बेला। माहौल देखो कैसा है अलबेला। पूना की धरती पे भक्तों का मेला। आनंद गुरु ने सबको ही घेरा। दूर दूर गाँव से साधु संत
मेरा वो लगावे दुनिया सारी। यही दुआएं हैं तुम्हारी दीक्षा दिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको मेरी उम्र। यही दुआएं तुम्हारे दिशा दिन भर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। विशालजी महाराज सबकी दीक्षा जयंत, चौदिश खुशियाँ छाए, बधाई रज रज गाए, बधाई रज रज गाए। धन्यवाद। और हाँ, सर आइए, अपने मनोगत यहाँ पर रखते हैं। आज हम सबका अहम भाग्य है कि गुरुवर संकीर्त मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और साथ साथ एक ऐसी पावन बेला पे संकीर्त मुनि जी के गुरु विशाल मुनि जी महाराज साहब, इनके आज जन्म दीक्षा महोत्सव के अवसर पर उन्होंने हम सबको अपनी यहाँ पर जो भावना है व्यक्त करने के लिए, और उनके दिल में जो गुरु के लिए भावना होती है उसका एक मूर्तिमंत उदाहरण संकीर्त मुनि जी महाराज साहब हैं। इंसान ने कितनी भी बड़ी शिक्षा प्राप्त की, मगर उस शिक्षा के पीछे माता पिता का प्यार, गुरुजनों का आदर न हो तो शिक्षा निरस होती है। अपने जीवन में गुरु का कितना महत्व है यह अगर तुम्हें जानना है तो आप संकीर्त मुनि जी के चरणों में आ जाइए। ये गुरु क्या चीज है, गुरु का किस तरह से हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, और जिंदगी में अगर तुम कितने भी आगे बढ़े और गुरु का आशीर्वाद अगर आपके साथ न हो तो शिक्षा भी नीरस होती है। संकीर्त मुनि जी महाराज साहब का चौमासा आदिनाथ में हुआ। अपने चौमासे के अंदर संवत्सरी के जो 7-8 दिन के पीरियड रहते हैं, उस समय अलोट गर्दी रहती है। सभी जैन वहाँ पर अपने जो किए कर्मों का पाप करने के लिए आते हैं, उसका निचोड़ करने के लिए आते हैं। मगर संकीर्त मुनि जी महाराज साहब ने आदिनाथ में पैर रखते ही पहले ही 8 दिन में पूरे चौमासे की गर्दी इतनी उन्होंने अपनी वाणी से सबका दिल लुभाया कि पहले ही 8 दिन में चौमासे का स्वरूप वहाँ आदिनाथ भवन में आया। बैठने को भी जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे गुरुवर संकीर्त मुनि जी महाराज साहब के गुरु विशाल मुनि जी महाराज साहब के आज 52वें दीक्षा महोत्सव पर आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। उनके गुरुवर को भगवान हमेशा खुशहाल तो रखे, साथ ही साथ हम सब के लिए वो वहाँ से भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और संकीर्त मुनि जी महाराज साहब के भी सानिध्य में हम सब एक अच्छा उपदेश लेकर यहाँ से जाएंगे, और गुरु से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए ये सीख अपने जीवन में उतारेंगे। इतना 2 शब्द कह के अपने शब्दों को विराम देते हैं। हमारे उज्ज्वला भाई काम करिए, एक भी तरफ रही। अयोध्या में राम का दिन, इसलिए मैं राम का भजन गाती हूँ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोड़े बाट, राम मेरे आ जाना।
चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोवे बाट राम मेरे आ जाना। क्या रे बिछाऊ राम आस नहीं है, आस नहीं है रामा, आस नहीं है। टूटी फूटी खाट खाट पर और बिछाऊ ताट राम मेरे आ ना। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोवे बाट राम मेरे आज। क्या रे खिलाऊ राम फल नहीं है, फल नहीं है रामा, फल नहीं है। खट्टे मीठे बेर बेर के लगे हुए हैं ढेर राम मेरे जाना। खट्टे मीठे बेर बेर के लगे हुए ढेर राम मेरे आजाद। क्या रे जिमाऊ रामा भोजन नहीं है, भोजन नहीं है रामा, भोजन नहीं है। खट्टी खट्टी घाट घाट में और मिलाऊ छाछ राम मेरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोवे बाट राम मेरे आ जाना। क्या रे झूलाऊ रामा झूला नहीं है, झूला नहीं है रामा, झूला नहीं है। हरी हरी डाल डाल झूले सिया राम राम मेरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट शबरी जोवे बाट राम मेरे आ जाना। क्या रे पिलाऊ रामा दूध नहीं है, दूध नहीं है रामा, दूध नहीं है। आश्रम में कोई गाय हो या तो लेकर आऊं दूध राम मेरे आ जाना। पंपापुर के घाट घाट शबरी जोवे बाट राम मेरे आ जाना। क्या रे सुलाऊ राम सेज नहीं है, सेज नहीं है रामा, सेज नहीं। हरी हरी घास घास पर और बिछाऊ फूल राम मेरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट शबरी जोवे बाट राम मेरे आ। मैं भी राम का गाना बोलूं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। नहीं राम आएंगे तो ढोल मैं बजाऊंगी। और साथ माजी स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य अनन्यता रजना महर्षि संकेत मुनि जी मारुत राजी खानों के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ उपस्थित सभी को जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरण हमारे भूमि में पड़े, यह हमारा परम सौभाग्य है। पिताजी के 5 साल से इच्छा की गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे। आज वो पिताजी की भावना पूरी हो गई है। हमारे ससुर जी जो नहीं है, सासू जी भी नहीं है, लेकिन उनकी इतनी इच्छा थी, बहुत बहुत वो देवी धर्म को मानते थे, उनको मानवता के प्रति बहुत भाव थे और उसके लड़के में भी बहुत पीछे उतना ही चला है। तो आज वो अवसर हमको मिला है।
भगवान से आज हमें वो अवसर मिला। वाचनाचार्य उपाध्याय जी विशाल जी मार्फत दीक्षा दिन मनाने का ये सौभाग्य मिला है। सोने में सुहाग वाली बात हमारे परिवार में हो गई। 3 शब्दों से हम आपका स्वागत करूँ गुरुवर। भावना में उद्यम है, लेकिन तो शब्द मर्यादित है। आप हमारी भावना है समझ गए होंगे। संगीत गुरुवर को हमारे यहाँ आगमन हो गया है। मराठी में कहते हैं ना, संत आलेगा तो साधु संत एक ही घड़ी तोची दिवाळी दसरा। आप आने से बेगमुखा परिवार धन्य धन्य हो गए। समझी जाने क्या यानी क्षमता के सागर, मन यानी मन वचन काय से सबको अपने दिल में बसाने वाले को कीर्ति है आपकी इस दुनिया के हर कोने में। तो तत्व हमें रहकर हर अगम शास्त्र का अपने पाया है ज्ञान। महाराज साहब, हमारी एक ही विनंती है माधवनगर से। संघ छोटा है, लेकिन मैं आगे विनंती करती हूँ आपकी कि हमें भी एक चातुर्मास का मौका दिए, सेवा का मौका दीजिए, अवसर का ध्यान रखिए। और माधवनगर वालों की विनंती आदर था। शब्द को विराम देते हैं। जोड़ी में दवा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित पूज्य गुरुवर संकित मुनि जी महाराज साहब आदि थानाधीन के पावन चरणों में कोटि से वंदन। इस धर्म सभा में यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई बहन को सादर आज जो यह अवसर आया है पूज्य गुरुवर विशाल मुनि जी महाराज साहब के 52वें दीक्षा दिवस के अवसर पर ये जो बड़ा लाभ यहाँ बेदमुखा परिवार ने लिया है वो बहुत ही भाग्यशाली है। और हम तो ज़्यादा भाग्यशाली है कि इस अवसर का लाभ हमें यहाँ मिल रहा है। पूज्य गुरुवर विशाल मुनि जी के बारे में क्या कहूँ, कुछ लगभग 10-12 साल पहले पुराने आया था। कभी सुखसागर में 10-12 दिन का वहाँ उनका वास रहा और उनका सेवा का मौका हमारे सुखसागर संत को मिला था और वाणी का भी लाभ मिला था। तो ऐसे गुरुवर के लिए एक छोटा सा गीत मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। निर्मल संयम निर्मल जीवन गहरा जिनका ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। निर्मल संयम निर्मल जीवन गहरा जिनका ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। श्रद्धा से हम पूजे जिनको, श्रद्धा से हम पूजे जिनको, गुरु विशाल जिनका नाम मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। झुकते फरिश्ते यहाँ इनकी तेजस्वी आवाज पे, झुकते फरिश्ते यहाँ इनकी तेजस्वी आवाज पे, टूटे दिल जुड़ते इनके वाणी के प्रभाव से, टूटे दिल जुड़ते इनके वाणी के प्रभाव से। भविजनों को सद्बोध मिलता, भविजनों को सद्बोध मिलता, पाते जिन्हें का ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है।
निर्मल संयम निर्मल जीवन गहरा जिनका ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। वाणी के प्रभाव से जागृत किया तुमने जन मन को, वाणी के प्रभाव से जागृत किया तुमने जन मन को। आदि आदि दूर करती देती समाधि तन मन को, आदि आदि दूर करती देती समाधि तन मन को। ऐसी साधना करके तुमने, ऐसी साधना करके तुमने लाखों को है तारा, मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। निर्मल संयम निर्मल जीवन गहरा जिनका ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। पावन नाम इनका लगती सुखद इनकी छाव है, पावन नाम इनका लगती सुखद इनकी छाव है। पावन होती वो धरती पड़ते इनके जहाँ पाव है, पावन होती वो धरती पड़ते इनके जहाँ पाव है। वाणी इनकी सुन ले जिसने, वाणी इनकी सुन ली जिसने बन गया श्रद्धावान, मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। निर्मल संयम निर्मल जीवन गहरा जिनका ज्ञान मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है, मिले भगवान हमें है। एक गीतिका निकिता पार्क यहाँ पर रख रही है। भगवान है कि नहीं ये मालूम नहीं है, मगर आज चलते फिरते भगवान हमारे इस यहाँ पर बेगिसा के डेपो में पधारे हैं। वेदमुक्ता परिवार हमेशा साधु संतों की सेवा करने में अपना जीवन सर्वस्व करता है, और ऐसे साधु संतों को आज उन्होंने यहाँ पर डेपो पर बुलाकर हम सबको हमारा आनंद द्विगुणित किया है, साथ साथ उन्होंने धर्म की दलाली भी की है। ये वेदमुक्ता परिवार कोई भी महाराज साहब हो जब वहाँ पर आते हैं तो उनके लिए उनका जीवन हमेशा समर्पित रहता है। यहाँ तक भी अगर महाराज साहब यहाँ से विचरेंगे, आगे कैसे जाएंगे, वहाँ उनकी क्या सुविधा होगी, इसके बारे में भी वे हमेशा तत्पर होकर जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ उनकी वो सुविधा करते हैं। अभी मैंने पहले ही कहा है कि भगवान है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर आज गुरु के रूप में हमें साक्षात भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है। ऐसे गुरुवर के सानिध्य में लाने का काम वेदमुक्ता परिवार ने किया है। साथ साथ सुभाष जी मुक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि वो दो शब्द यहाँ पर बोले, क्योंकि उन्होंने आदिनाथ के जो चौमासा हुआ है उसमें उन्होंने दिन रात कष्ट किए हैं, तो ऐसे उनके विचार भी हम सुनने के लिए लायक है। तो मैं विनती करूँगा सुभाष जी मुक्ता अपने दो शब्द है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदना।
सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि शावंदना। अत्र विराजित वाणी की जादूगर संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के पवित्र पावन चरणों में कोटि शावंदना। आज तो विशाल मुनि जी महाराज साहब का 52वां दीक्षा दिन मनाने का सौभाग्य मुत्था परिवार को मिला है। और हमारे भौरी बहू ने मुझे अचानक नाम लिया, मेरा बोलने का तो कोई इरादा नहीं था और मैं 4 महीने चातुर्मास में बोला ही नहीं किधर। तो आज मार साहब का यहाँ पर आगमन हुआ। वेदमुत्था परिवार ने जो स्वागत किया है और आप सबका हम वेदमुत्था मैं भी मुत्था हूँ, इसके लिए वेदमुत्था परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 शब्द बोलने के लिए मुझे दिया है, इसके लिए धन्यवाद। जय आनंद, जय मां। अत्र विराजित परम पूज्य संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य विशाल मुनि जी महाराज साहब के 52वें दीक्षा दिवस पर पधारे हैं। सच में ऐसे लग रहा है कि चातुर्मास का माहौल अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि सबकी ऐसी उपस्थिति और महाराज साहब की जादूगर जैसी वाणी तो सबको मोह ही लेती है और उनको प्रवृत्त कर देती है कि वो जहाँ पर भी गुरुदेव पधारेंगे वहाँ पर जाकर हमें उनके आशीर्वचन सुनना है। और ऐसा सुनहरा अवसर हमें फिर से यहाँ पर लेकर आया है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ गुरुदेव के चरणों में रखना चाहती हूँ। समंदर से जो गहरी है, अंबर से सुनहरी है, गुरुवर मूरत तेरी करे हम याद, गुरुवर मूरत तेरी करे हम याद। जीवन का तो यही क्रम है, मिलना है बिछड़ना है, तुमने सिखाई रीत बिछड़ कर मिलना है। जीवन का तो यही क्रम है, मिलना है बिछड़ना है, तुमने सिखाई रीत बिछड़ कर मिलना है। स्मरण में हम रहे तल्लीन जैसे जल में बहती नीर, तुम करवाना मुमकिन हो मेरे नाथ, तुम करवाना मुमकिन हो मेरे नाथ। समंदर से जो गहरी है, अंबर से सुनहरी है, गुरुवर मूरत तेरी करे हम याद, गुरुवर मूरत तेरी करे हम याद। जैसे सूरज का ढलना होती है बस एक भ्रमना, वैसे ही घटना तुम्हारा और यहाँ सदा रहना। जैसे झील में पत्थर गिरने से प्रतिबिंब टूटता, पल दो पल के ही बाद वो तो अखंड है दिखता। अखंड तुम हो, प्रगट तुम हो, सभी के दिल में भी तुम हो, दृढ़ करवाना विश्वास हो मेरे नाथ।
गुरुदेव शास्त्रपति भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रवण संगीत सलाहकार विष्णु पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जय। गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाई। गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाई। देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। सफल किया है तुमने जीवन ये अपना। सफल किया है तुमने जीवन ये अपना। मुक्ति महल का ही संजोया है सपना। मुक्ति महल का ही संजोया है सपना। सुमति गुरु का शरणा है पाया। ज्ञान क्रिया का देखो दीप जलाया। धन धन हमारे स्वामी मूर्ति मन में समाई। देते हैं देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। दीक्षा जयंती आओ मिलकर मनाए। दीक्षा जयंती आओ मिलकर मनाए। धर्म ध्यान की लड़ियां लगाए। धर्म ध्यान की लड़ियां लगाए। संयत श्रावकों के तुम हो निर्माता। संयत श्रावकों के तुम हो निर्माता। दर्शन से जन जन शांति है पाता। आशीष तुम्हारा पाकर आशीष तुम्हारा पाकर कर लेंगे आत्म सफाई। देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाई। देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। देते हैं आपको बधाई। गुरुवर देते हैं आपको बधाई। बोले नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य गुरु डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की। आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की जय।
हर्ष हर्ष। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब की जय। राज ऋषि विष्णु पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। वाचनाचार्य उपाध्याय पर्वत पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जय। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। आप और हम सब आए हैं वाचनाचार्य प्रभु विशाल मुनि जी महाराज साहब को मंगल कामनाएं देने और उनसे आशीर्वाद लेने। मेरठ में विराजमान हैं हम सबके आराध्य हैं और यहाँ बैठे बैठे हम सब इस गीत के माध्यम से उनके इस दीक्षा दिवस पर उनसे कुछ चाहना कर रहे हैं, तो कोई भी जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, मेरे विशाल गुरु, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस थामे रहियो हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हम की आग में झुलस रहे प्यार की छाया कर दे तू। गम की आग में झुलस रहे प्यार की छाया, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए
जन्म का सा तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। जोर से बोलो थोड़ा। तो वेद मुथा के इस फैक्ट्री के प्रांगण में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उस महाभाग्यवान महापुण्यशाली पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस मना है। हमारा यहाँ पर मंगलवार को आना हुआ और जैसे ही यहाँ पर प्रवेश हुआ, अंदर से एक आवाज आई कि यहाँ पर वाचनाचार्य प्रभु का दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। हमारे चातुर्मास अध्यक्ष सचिन भाऊ यहाँ पर थे और भी विहार साथी यहाँ पर थे, नीचे बैठे हुए थे, मैं ऊपर था और हमारे राजू शेख, वेद मुथा जी और सचिन भाऊ आदि को मैंने ऊपर बुलाया और चर्चा की और राजू भाऊ से कहा कि ऐसी ऐसी भावना है और एक छोटे रूप में ही सही उस महापुरुष का दीक्षा दिन आ रहा है तो उसको मनाने की भावना है। और हमारे राजू भाऊ ने सुना, उन्होंने कहा गुरुदेव छोटा क्यों, जब इतने बड़े गुरुदेव का दीक्षा दिन है तो छोटा नहीं होना चाहिए, जितना बड़ा आप कर सकते हो कर। और तुरंत बिल्कुल ऐसा नहीं कि सोचूंगा बोलूंगा, माधव नगर में भाई को फोन करूंगा पूछूंगा, क्योंकि आपके सारे क्या चलते हैं ऐसे ही जवाब रहते, लगभग ऐसे ही जवाब रहते हैं। लेकिन तुरंत कहा गुरुदेव जैसा करना हो वैसा करो, बिल्कुल मैं रेडी। और लगातार तब से लेकर आज तक लगातार जिन जिन को फोन करना है करते जा रहे हमारे पास ही, और किस किस को फोन करना है, कहाँ फोन करना है, कहाँ सूचना देनी है, आप मुझे बताओ। और लगातार पिछले 5 दिनों से सारा अपना काम काज छोड़ करके हमारी सेवा के अंदर लगे और कोई पुराना परिचय नहीं है। 2019 में जब मैसूर का चातुर्मास करके हम नासिक चातुर्मास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब इनके उधर सिर्फ एक दिन जाना हुआ, माधव नगर के अंदर एक दिन का प्रवास रहा था और तब से परिचय हुआ। और वो परिचय एक ऐसा जबरदस्त परिचय बन गया कि उनकी हमेशा हर चातुर्मास में आते हैं, समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। और एक ही भावना कि गुरुदेव पुणे के यहाँ हांडेवाड़ी में हमारा छोटा सा कारखाना है, वहाँ पर आप कब पगलिया करोगे, कब पगलिया करोगे, कब पगलिया करोगे। और लगातार भावना, और आदिनाथ में भी जब जब आना हुआ एक ही भावना थी कि गुरुदेव हमारी फैक्ट्री में कब पधारने वाले। और ये रूट हमारा था ही नहीं ये रूट। हम तो पुणे के दूसरे छोर पर निकल चले थे। लेकिन देखो भक्ति और भक्ति की शक्ति देखो, हमने तो इनकार कर दिया था उधर से हमारा आना नहीं होगा,
लेकिन भक्ति की कितनी बड़ी शक्ति होती है ये हमने महसूस किया। तो एक बार राजू भाव अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हमारे ऐसे ये वेद मुथा परिवार और राजू भाव, सुभाष भाव और 3 भाइयों का परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और लगभग 3 भाइयों का परिवार है लेकिन जॉइंट फैमिली है और एक साथ लगभग रहते हैं माधव नगर के अंदर और एक किचन के अंदर ही खाना बनता है। तो आज के जमाने में बहुत बड़ा आदर्श है कि लगभग 32-35 कितने सदस्य, 32 सदस्यों का एक जॉइंट परिवार होना आज के माहौल के अंदर ये बहुत बड़ी पुण्यवानी लगती है। तब जाकर के ये सब सामने आता है। तो राजू भाऊ और पूरे वेद मुथा परिवार के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं करते हैं। और इनकी धर्म भावना कितनी है कि जब माधव नगर से इधर से जब आगे बढ़ते हैं पूना से, तो कुछ किलोमीटर जाने के बाद अपनी कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। बहुत साधु साधियों को बहुत परेशानियां, और ऐसे समय में ये वेद मुथा परिवार 100 किलोमीटर तक साधु संतों के रुकने का, गोचरी पानी का व्यवस्था ले जाकर के करते हैं। और कितना समय चाहिए, और चाहे ऐसा नहीं कोई भी संप्रदाय का साधु संत हो और उनके पास सूचना आ गई या उनको मालूम चल गया तो सारा काम काज छोड़ करके पहले साधु संतों की सेवा में जाते हैं। तो ये श्राविकाएं भी, इनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि गोचरी पानी यदि श्राविकाएं तैयार नहीं हो तो आप लोग कितना भी चाहो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इनकी उदारता है। और ये तो ऐसा हाईवे है वो कि लगातार साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता है और खूब खूब लाभ लेते हैं। तो ऐसे पुण्यशाली, भाग्यशाली इस वेद मुथा परिवार को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं देता हूँ। हाँ, माधव नगर आकर भी धन्यवाद करूँगा, लेकिन अभी यही चातुर्मास, और चातुर्मास तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ, अब जैसे आपकी भक्ति भावना है उधर से यहाँ तक खींच के लेके आ गई, तो वो ऐसी आपकी भक्ति भावना क्या पता चातुर्मास करवा दे। फिर वो तो भविष्य के अंदर है, क्या होना है नहीं होना नहीं बता सकते। लेकिन आज हम सबके आराध्य वाचनाचार्य भगवान का दीक्षा दिन है, और क्या बोलूं उनके बारे में। लगभग आप सभी ने उनके दर्शन किए हुए हैं और बहुत बार लाभ लिया हुआ है, उनकी वाणी सुनी हुई है। और वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है, और उनको देखने के बाद हर किसी की इच्छा हो सकती है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। हर किसी की भावना हो जाए कि इतना प्यारा व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत व्यक्तित्व, और जब भी जाओ ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ फूल हो, एक महकता हुआ फूल। और एक बार उनके चरणों में बैठ गए तो वापस जल्दी उठने का नाम या मन ही नहीं होता। इतनी शांति प्राप्त होती है कि दिल करता है उनके चरणों में बैठे रहें। गुरु चरणों में रह करके खूब ज्ञान अर्जन हुआ है। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब
संघ संरक्षक योगीराज बहुश्रुत पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब और भीष्म पिता में राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब इनके चरणों में ज्ञानार्जन किया और वही ज्ञान सार्थक होता है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे विनम्रता बढ़ती जाए, यानी समझ लेना हकीकत में हम ज्ञानी हैं। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए और वैसे वैसे अपना यदि अभिमान बढ़ता जाए, वैसे वैसे अपना अहंकार बढ़ता जाए, तो ज्ञानी नहीं हो सकते, अभिमानी हो सकते। तो योग संयोग से गुरुदेव के पास पहुंच गए और गुरुदेव ने बोध दिया और बोध देने के साथ साथ धर्म दिया। और गुरु के मुखारविंद से दया धर्म मिलना बहुत कठिन है। पांवों में कांटे किस किस को चुभे हैं? एक आध बार सभी को चुभे हैं। कैसे निकाला उस कांटे को? हाँ, पिन से। कभी गुड़ का चप्पा दिया पिन से। तो पैर में लगा हुआ कांटा उसी वक्त या एक दो दिन में निकल जाता है। पैर में कांटा चुभ गया, जल्दी निकल जाता है। कर्म के कांटे किस किस को चुभे हुए हैं? सबको चुभे हुए हैं। पांव में निकला हुआ कांटा पिन से निकाल लिया, कर्म का चुभा हुआ कांटा कैसे निकालना? कर्म के कांटे धर्म की पिन से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? धर्म की पिन से कर्म के कांटे निकलते हैं। और ये पिन आप लोगों के पास है? जिसके पास नहीं है वो ऐसे हाथ खड़े कर सकते हैं। जिसके पास धर्म की पिन नहीं है, सबके पास है? सबके पास? ठीक है। तो धर्म की पिन से कर्म के कांटे निकलते हैं। और गुरुदेवों ने उस बालक खगराम को, वाचनाचार्य भगवान का घर का नाम खगराम था, नेपाल के अंदर जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, नेपाल से पढ़ाई के लिए इंडिया आना हुआ और गुरुओं का सानिध्य बाई चांस मिल गया। और गुरु ने धर्म की पिन दी। कहा, देख खगराम, कर्म के कांटे बहुत चुभे हुए हैं और इन कर्मों के कांटों को निकालने के लिए ये धर्म की पिन तेरे काम आई। और सहर्ष तो धर्म की पिन संयम के रूप में खगराम ने ली और खगराम से विशाल मुनि बन गए। और ये धर्म की पिन लेना आसान है, इसको संभाल कर रखना कठिन।
एक मछुआरा जा रहा था और संत से मुलाकात हो गई। संत ने उस मछुआरे से कहा, मेरा कहना मानेगा? क्या बोला? मेरा कहना मानेगा। और राजू बाबू, मैं आपसे बोलूं कि मेरा कहना मानोगे? तो मछुआरे ने कहा कि आप तो कहोगे, वो मेरे लिए मानना बड़ा कठिन जाएगा, क्योंकि आप तो यही बोलोगे कि जो ये काम करता है तो मछुआरा है, मछलियां पकड़ने का काम करता है, वो छोड़ दे, इसलिए आपका कहना तो। संत ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे एक चीज देता हूं, क्या उसको संभाल करके रखेगा? आज आप सभी आए हैं यहाँ पर, और मैं यदि आपको कोई चीज दूंगा, संभाल करके रखोगे? और किस किस को लेना है, जरा हाथ खड़े कर देना। तो सत्य को लेना है। तो संत ने कहा कि मैं एक चीज देने वाला हूं, यदि तुम संभाल करके रखो। मछुआरा कहने लगा, देखो जी, इसकी गारंटी हम देते नहीं कि कब तक संभाल के रखा जा सकता है, और आप दे करके जाओ और वो कहीं गुम हो गई और फिर मांगने आ जाओ तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो संत ने कहा कि लेने की इच्छा है? बोले इच्छा तो है। और हाथ आगे कर दिए, कर दो आगे, हाथ दे दो ना, करो 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 करो। देखो हमारे लूंकर साहब, हाथ लेना है ना, तो लेना है तो हाथ कैसे करना पड़ेगा? हाँ, तो ऐसे हाथ कर दिए उसने। तो संत ने कहा कि हमारे सामने लेने के लिए हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? कि ऐसे करने पड़ेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मिलने वाला। मछुआरे ने हाथ जोड़ दिए और संत ने कहा, देख तुझे मैं धर्म की पिन दे रहा हूं कि देख, एक काम करना कि तेरे जाल में जो सबसे पहले मछली फंसे। क्या बोल रहा है? जो सबसे पहले मछली फंसे उसको रिहा कर देना। जो सबसे पहले, लूंकर साहब समझ रहे हो मैं किस तरफ आगे बढ़ने वाला हूं? आप लोगों से बोल रहा हूं। और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आज तो रविवार है, सोमवार को दुकान जाओगे, ग्राहक, सबसे पहला ग्राहक आया, और अब तो माताएं बहनें भी घर पर रहते हुए ऑनलाइन बिजनेस छोटा मोटा घर से ही ऑपरेट, घर से ही बिजनेस शुरू करती है। तो अपना भी संत मछुआरे को कह रहे हैं कि जो सबसे पहले मछली तेरे जाल में आए उसे तो है इरादा धर्म की पिन लेने का। देखो मछुआरे ने ओके कर दिया, मछुआरे ने कहा ओके, और आए हैं तो दे रहा हूं, तो आपने बोला है लेंगे तो अब मना नहीं कर सकते। ध्यान रहे, क्योंकि अभी सारा राममय वातावरण हुआ पूरे भारतवर्ष का राममय वातावरण हुआ है, और
कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो अभी आपने वचन दिया है कि हाँ हमें दे दो, तो अब तो लेना ही पड़ेगा। क्यों चंदन बाबू? तो मेरा ये कहना है कि जो पहला ग्राहक आपकी दुकान पर, आपके फैक्ट्री पर, आपके ऑफिस पर आए, तो उसको क्या करना है? नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ने को मैं नहीं बोलूंगा। आपको टेंशन हो रहा था कि छोड़ने को बोल देंगे, और सुबह सुबह बोलने वाला आए उसको छोड़ना, तो छोड़ने को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और मैं तो बोलता हूं कि जो पहले ग्राहक से जो प्रॉफिट हो आपको, वो दान पुण्य के अंदर डाल दें। जो भी पहले ग्राहक का जो प्रॉफिट आए, नेट जो आपका प्रॉफिट, आपका जो भी कॉस्ट निकलने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है, उसको, अब इसके लिए है कोई तैयार? तैयार है, सब तैयार है। तो 1 वीक का, मैं ज्यादा 55 लंबा नहीं दे रहा हूं, 1 वीक है ना, 1 सप्ताह के लिए ये एक प्रयोग करेंगे कि दुकान में पहला ग्राहक आया है तो उसका जो प्रॉफिट मुझे होगा वो मैं दान पुण्य में लगाऊंगा। तो जिनकी भी भावना बन रही है कि आज ऐसे इतने बड़े महापुरुष का दीक्षा दिन है, और उनके चरणों में इस नियम और पचखान से बढ़कर और कौन सी भेंट हम समर्पित कर सकते हैं। और संतों के चरणों में तो त्याग प्रत्याख्यान ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जिनकी भी भावना बने कि 1 सप्ताह के लिए कि मैं काम पे जाऊंगा, जो भी पहला ग्राहक आएगा उसका प्रॉफिट मैं नहीं रखूंगा, वो दान पुण्य में जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप उसको सप्ताह भर का, हाँ 1 सप्ताह की, जिनको 52वां दीक्षा दिन है और जिनको लगता है मैं 52 दिन कर सकता हूँ, वो 52 दिन का ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह का हरियम सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन धारणा करना है। क्या बोल, तो मछुआरे ने धर्म की पिन ले ली, आपने भी क्या ले ली है? धर्म की पिन ले ली, और चला अपने काम पर। जाल नदी में डाला और मछली फंसी, और बहुत बड़ी मछली, और बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली की, बहुत कीमती मछली। जिसकी बाजार में बहुत बड़ी कीमत है, दुर्लभ, कि लोग जिसका मुंह मांगा दाम, पैसों पेश में पड़ गया कि सुबह सुबह पहला ग्राहक ही लाखों का फायदा लेकर के आया कि चलो थोड़ा बहुत हजारों में ले जाता तो फिर भी चलो, लेकिन पहला ही ग्राहक आ गया और लाखों का फायदा दे करके जा रहा है, तो थोड़ा सा अब मछुआरे ने देखा, यार ये तो 1 महीना क्या 6 महीने तक भी मछलियां बेचूंगा तो भी इतना फायदा नहीं होने वाला है जितना एक मछली से ये हो जाएगा। लेकिन धर्म की पिन उसने संभाल करके रखी, उसको छोड़ दिया, इंतजार करने लगा। और थोड़ी देर बाद में एक और मछली फंसी, बहुत मोटी मछली, और देखा वही मछली वापस आकर के, एक पहला ग्राहक आया, ठीक है बहुत बड़ा ऑर्डर था, हजारों का फायदा हुआ, दान पुण्य में डाल दिया, लेकिन वही ग्राहक वापस आ गया और ऑर्डर लेकर के। क्योंकि ध्यान रखना, जो नियम लेते हैं उनकी परीक्षा जरूर होती है, उनके एग्जाम जरूर होते हैं। अब यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है कि एक बार ही बोला था,
भाई वही ग्राहक एक बार माल लेकर के चला गया, उसको और ऑर्डर आ गया, फिर वापस वही दूसरा ग्राहक आया, लेकिन वही आ गया है। बहुत कठिन, लेकिन उसने उसको भी तीसरी बार वही मछली वापस। और उसने सोचा हो क्या रहा है, कि वही मछली है या उसकी कोई जुड़वा बहन है या और कोई पूछ रहा है। तो इस बार उसने उस मछली पर मार्क किया है और वापस पानी में, और दोपहर होते होते वही मछली वापस। ध्यान रहे मछुआरा है वो, इतना उसके पास है नहीं कि बिना कुछ कमाए घर पर कुछ लेकर गया, बिना गया तो उसका काम चलने वाला। अब शाम हो गई, कुछ नहीं हुआ, और सोचने लगा बड़े गजब के फंसे। कि वो महाराज भी पता नहीं कैसा नियम दिला के चले गए। हाँ, ऐसी सोच नहीं आना। अब वो खाली जाल लिए घर की तरफ जा रहा, सोचता है कि घर पर भी कुछ है नहीं, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, परिवार वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा। पहुंचा घर पर और पत्नी ने देखा कुछ लेकर ही नहीं आए, पूछा क्या हुआ, सब बताया। पत्नी गुस्सा हो गई, बोले ये क्या किया, ऐसा कैसे आपने हाँ कह दिया, इतनी बड़ी मछली फंस रही थी, लेकिन मैं तुम्हें घर के अंदर अब नहीं आने दूंगी, तुम जाओ पहले कुछ लेकर के आओ तभी घर के अंदर आना। बिना कुछ लिए घर के अंदर प्रवेश न कर। अब रात का समय हो रहा है, लेकिन पत्नी ने तो उसे ऐसा झटकारा, ऐसा फटकारा कि जब तक कुछ कमाओ नहीं तब तक घर पर आना नहीं। तो बेचारा घर से निकल गया, सोचने लगा बड़ी आफत के अंदर फंस गए। करे क्या, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वापस नदी के किनारे ही पहुंचे, जाल डाल दिया और वही मछली अब क्या करना। अब उस मछली को जैसे ही वापस पानी में छोड़ने लगा, देव आत्मा प्रकट हुई। कि भोले, तूने नियम लिया और हम देवलोक में बैठने वाले देवता को भी यकीन नहीं हुआ कि एक मछुआरा ऐसा कैसे नियम ले सकता है, और ले सकता है तो उसका पालन कैसे कर सकता है। और इसीलिए मैं बार बार वही मछली का रूप लेकर के तेरे जाल में फंस रहा। लेकिन तुम अपने नियम पर बिल्कुल अटल रहा। और देव दर्शन ऐसे हुए कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये धर्म की पीढ़ है, कैसे अपनी जिंदगी के अंदर काम करते, और ये धर्म की पिन साथ में है तो कर्म के कांटे निकालने नहीं पड़ते, अपने आप कर्म के कांटे निकलते ही जाते।
और जैसे जैसे कर्म के कांटे निकलते जाते हैं वैसे वैसे जीवन के अंदर आनंद मंगल बढ़ता ही चला जाता है। तो गुरुदेवों ने धर्म की पिन संयम देकर और संयम स्वीकार किया, दीक्षा स्वीकार की और दीक्षा का पाठ स्वीकार करने में 2 मिनट लगते हैं। करेली बनते का पाठ स्वीकार करने में 2 मिनट का, दीक्षा लेने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन दीक्षा का पालन करने में पूरा जीवन चाहिए। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने उनको एक बात कही, देख तेरा काम सिर्फ पढ़ाई करने का रहेगा। ऊपर जो मेहरट में गए हैं उन्होंने देखा होगा, ऊपर भी रूम है नीचे भी रूम है, कि ऊपर कमरा है, कमरे में टीचर रहेगा, तुम रहेगा और लगातार पढ़ना है। सिर्फ गोचरी के लिए कमरे से बाहर आना है और किसी के लिए कमरे से बाहर नहीं आना है। न किसी श्रावक से बात करना है, न किसी श्राविका से बात करना है, केवल तुझे पढ़ाई करना है। गुरु की बात को स्वीकार किया और शुरू के 10 साल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। श्रावक श्राविकाओं से बात करना गुरुदेव ने बिल्कुल बंद, बिल्कुल नहीं। ये वक्त, ये उम्र, ये तेरी पढ़ाई की है और पढ़ाई की उम्र में यदि श्रावक श्राविकाओं के साथ बातों के अंदर लग गया, उसी के अंदर टाइम पास करने में लग गया, तो पूरी जिंदगी जो तू कर सकता है वो नहीं कर पाए। पंडित रखे, प्राकृत संस्कृत आगमों का अध्ययन कंटिन्यू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और प्रकांड विद्वान आगमों के ऊपर। और इतनी ख्याति मात्र 13 वर्ष की दीक्षा पर्याय के अंदर इतनी ख्याति फैल गई, इतनी ख्याति फैल गई कि कोई एक ऐसा युवा संत मुश्किल से, जिसकी उम्र 32-33 साल है, दीक्षा पर्याय 12-13 साल की है, लेकिन ऐसा आगमों के अंदर ऐसा विद्वान हो गया, ऐसा विद्वान हो गया है, चारों तरफ ख्याति फैलने लगी और उनका नाम महाराष्ट्र में विचरण करते हुए उस समय आचार्य पद को सुशोभित करने वाले आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के कानों में पहुंचने। कि उत्तर भारत से जो भी श्रावक श्राविकाएं आते, कहते गुरुदेव ऐसे गजब के संत है, ऐसे कम उम्र के संत है, ऐसी कम दीक्षा पर्याय के संत है, क्या गजब के संत है। और आचार्य देव के कानों में वो शब्द पड़ते और आचार्य देव ने निर्णय लिया और मात्र 72 में दीक्षा हुई और 13 साल की दीक्षा पर्याय में यानी सन 85 के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने उनको उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी।
कि जो लगन, जो मेहनत, जो परिश्रम गुरु चरणों में रह करके किया और इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर अभिमान बिल्कुल नहीं। और ज्यादा विनम्रता बढ़ती चली। अब बड़ी पोस्ट पर हैं तो बड़े बड़े लोग उनके चरणों में पहुंचते और अपनी बात रखते, चर्चा रखते, भगवान ऐसा करना है, ऐसा करे, ऐसा करो, तो कहते गुरुदेव विराजमान हैं, उनके पास जाओ, उनको बोलो, वो ओके करेंगे तो करना है। और वहां से लेकर के जीवन जब तक गुरुदेव विराजमान रहे, नवंबरवी गुरुदेव का देवलोक हुआ है तब तक। बंदो जरा कल्पना करो, जिस महापुरुष के खुद के 50 साल, अभी 52 साल दीक्षा को हो रहे हैं, और वो उनके पास कोई श्रावक श्राविका जाए और वो डायरेक्ट काम कर दे, ऐसा कभी हुआ नहीं। बोलते गुरुदेव विराजमान है, उनके पास पहुंचो, अगर वो ओके करेंगे तो ठीक। जबकि खुद वाचनाचार्य पोस्ट पर, उपाध्याय पोस्ट पर इतना बड़ा दीक्षा पर्याय, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के उनका कदम कभी भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसी विनम्रता, ऐसी गुरु के प्रति समर्पण की भावना, और ये विनम्रता, ये समर्पण भाव ऐसा प्रबल कि गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तो हमेशा बोलते थे, बाकी कोई किधर भी चातुर्मास कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विशाल मेरे साथ ही रहेगा। विशाल को मैं अलग नहीं कर सकता। बंदो, शिष्य के मन में गुरु बसे कोई बड़ी बात नहीं है, सबके मन में बसते, लेकिन गुरु के दिल में शिष्य स्थान बना ले, इससे बढ़कर के और कोई सौभाग्य नहीं। कि स्वयं गुरु कहे कि मैं विशाल को दूर नहीं भेज सकता, विशाल मेरे साथ ही रहे। कैसा समर्पण है। वरना इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, अलग से बड़े से बड़ा चातुर्मास कर सकते हैं, कहीं कोई चीज की कमी नहीं, बोलने में कमी नहीं, एकदम बढ़िया से बढ़िया प्रवचन, इतनी बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े संघों के अंदर चातुर्मास कर सकते थे। लेकिन वाचनाचार्य भगवान विशाल मुनि जी भी महाराज साहब कहते थे कि जब तक बड़ों का सानिध्य मिल रहा है, तब तक मैं अलग क्यों चातुर्मास करूं। तो ऐसे महापुरुष जिनका दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, और ऐसा विनय और आगम के अंदर जिक्र हुआ है कि जहां पर विनय धर्म की आराधना होती हो, वहां पर प्रसिद्धि, वहां पर यश, नाम, शोहरत अपने आप आती। फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना। तो ऐसे वो महापुरुष हैं जो दीक्षा के 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरठ के अंदर वर्तमान में विराजमान हैं, जिन्होंने खूब गुरुदेव की सेवा का लाभ लिया और लगभग वाचनाचार्य भगवान की दीक्षा 1972 में हुई है,
और 72 से लेकर के जब तक गुरुदेव रहे, मुश्किल से 2-3 चातुर्मास ही अलग करने पड़े उनको, वरना लगभग गुरुदेव के साथ ही उन्होंने चातुर्मास संपन्न किए। खूब बड़ी सेवा का लाभ उन्होंने लिया। खूब गुरुदेव को शाता पहुंचाने का बहुत बड़ा काम वाचनाचार्य भगवान ने किया। और ऐसी वो शख्सियत है, ऐसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, ऐसे ज्ञान के चलते फिरते वो विश्वविद्यालय है। विनम्रता की चलती फिरती ऐसी एक मूर्ति है कि जिनको नमन करने से, जिनका सानिध्य प्राप्त करने से, जिनके गीत गाने से, गुणगान करने से हर किस्म की अनुकूलता होती है। तो आज इस पवित्र पावन दिवस पर, वैसे उनका दीक्षा दिन है, 22 जनवरी को आता है, लेकिन चूंकि आज रविवार है और आप सबकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ आज एक दिन पहले 21 जनवरी को यहाँ पर मनाने का निर्णय लिया। तो इस शुभ पावन अवसर पर बार बार यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना भाते हैं और यही अरमान रखते हैं कि वो महापुरुष, उनके शरीर में हर प्रकार की शाखा बनी रहे, उनका आरोग्य स्वस्थ रहे, निरोग रहे और दीर्घ काल तक उनका वरद हस्त चतुर्विध संघ पर बना रहे, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत यदा कदा ही इस धरती पर अवतार लेते हैं और ऐसे महापुरुष हैं कि जिनका जन्म बार बार धरती पर होता नहीं है, यदा कदा ही धरती पर उनका अवतरण होता है। तो ऐसे महापुरुष का जितना लंबे समय तक चतुर्विध संघ पर आशीर्वाद बना रहे, वरद हस्त बना रहे, ये चतुर्विध संघ के लिए परम कल्याण का ही कारण रहेगा। ये हमारा अहोभाग्य होगा जितना लंबा वरद हस्त उनका बना रहे। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, बधाइयाँ हम अपनी तरफ से और आप सारे श्रावक श्राविकाओं की तरफ से, क्योंकि सबकी भावनाएं रहती हैं, हम भी कुछ कहें, हम भी कुछ बोलें, लेकिन हर कोई अपनी भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, उनका बोलने का वो साहस हिम्मत नहीं बटोर पाते हैं। लेकिन आप सब आए हैं, आप सब की तरफ से उनके चरणों में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना आगे से आगे करते रहें और आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशन में हम भी अपने जीवन को कुछ ना कुछ अच्छा बना सकें, ऐसा हमें भी वो शक्ति प्रदान करें। ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थना करता हूँ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। एक बार जोर से जयकारा उस महापुरुष के नाम का। वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जय। वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जय। तो बहुत सुंदर माहौल आप लोगों ने बनाया है और हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन आप लोगों की ये भक्ति भावना है गुरुदेव के प्रति, उस महापुरुष के प्रति कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रावक श्राविकाओं का आगमन हुआ है। ठेठ वागोली से हमारे वाचनाचार्य भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति भावना रखने वाले हमारे सरिता जी मुनोत यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार हमारे लीलाबाई जी, और बड़ा किस्मत वाले हैं ये कि आदिनाथ चातुर्मास में रहे, हमारे बहुत लाभ लिया और सही समय पर मेरठ पधार गए और गुरुदेव के सेवा का या अंतिम समय में गुरुदेव के पास रहने का, दर्शन वंदन का बड़ा लाभ ले लिया। और किस्मत वाले ही होते हैं वो लोग जिनको ये शुभ अवसर मिलता है। तो बड़े दूर से, कोथरूड से यहाँ पर आए हैं, माधव नगर से
पूरा वेदमुथा परिवार और आसपास से उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आकुर्डी का श्री संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हमारे विजय बाबू, जवाहर जी और वीरेंद्र जी सारे आए हुए हैं और लगातार आकुर्डी का संघ तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा कोई भी प्रोग्राम रहा हो, हर प्रोग्राम के अंदर पहुँचने का इनका भावना रहती है और उसके अंदर वो सफल भी होते हैं। तो ऐसे आकुर्डी का संघ यहाँ पर उपस्थित है और इसी प्रकार हमारे रोहन जी फिरोदिया वो भी परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, राजेंद्र जी आदि, और आदिनाथ का संघ यहाँ पर उपस्थित है। हमारे 2023 और हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष हमारे सचिन भाऊ टाटिया जी, और वो भी लगातार बिहार के अंदर और लगातार पहुँचते ही रहते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा नाहर परिवार यहाँ पर उपस्थित है, प्रकाश जी, प्रशांत जी नाहर, जो कि पूरे चातुर्मास के अंदर लगातार लाभ लिया। हमारे कोठारी जी जो कि मास खामन किए वो भी यहाँ पर उपस्थित है, वर्धमान जी कोठारी, और बहुत बड़ा संकल्प लिया हुआ है। वर्धमान आइंबिल तक की आराधना कर रहे हैं और 11वीं लड़ी इनकी चल रही है और इनका बहुत बड़ा संकल्प लिया हुआ है कि मेरे को पारना नहीं करना है जब तक वर्धमान आइंबिल तक संपन्न नहीं होता, और वर्धमान आइंबिल तक पूरा करने में 14 साल से ऊपर का समय लगता है। तो ऐसा संकल्प है और उनके पीछे हमारे लुंकर साहब बैठे हुए हैं, दीपक जी लुंकर, जिन्होंने चातुर्मास के अंदर बहुत भरपूर लाभ लिया और समय समय पर हर प्रोग्राम के अंदर उपस्थित होते रहते हैं। और हमारे सुभाष जी मुथा, वो उनके साथी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके पीछे हमारे रवि भाऊ बैठे हुए हैं और नाहर जी, और खूब चातुर्मास के अंदर भरपूर लाभ लेना। और चातुर्मास के बाद भी लगभग 2 महीने का समय हो रहा है चातुर्मास के बाद का, लेकिन जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पर अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करवाई है। जैसे हमारे रवि भाऊ नाहर, और इनका भी लगातार तपस्या चल रही है, खुले मुंह ये नहीं रह रहे हैं और लगातार इनकी तपस्या आराधना चल रही है। और इसी प्रकार और भी बहुत से हमारे वैभव सिंह जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, पूरा युवा टीम यहाँ पर उपस्थित है, विकास जी आदि, और तो बहुत सारे, इन सभी के लिए वैभव भी लगातार हर दिन यहाँ पर उपस्थित रहता है। और भी हमारे दापोड़ी से श्रावक जी लगातार 5 महीने पूरा चौरड़िया जी लाभ लेते रहे, यहाँ पर उपस्थित हुए। खियोसरा जी यहाँ पर उपस्थित है, सारे के सारे हमारे श्रावक यहाँ पर उपस्थित है, रूपेश राम का आदि सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं हैं। हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, वो भी लगातार लाभ लेते हैं। सिंगर साहब बैठे हुए हैं, वो भी लाभ लेते हैं। तो सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इधर में हमारी माताएं बहनें, और देखो हमारे श्राविका आदिनाथ संघ की शान है, और नेहा जी, और जिन्होंने भरपूर लाभ लिया और समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। उनकी तपस्या वर्षी तब भी चल रहा है। तो खूब मंगल कामनाएं कि आदिनाथ से महिला संघ के एक तरीके से अध्यक्षा ही है, और अध्यक्षा आ गई तो पूरा आदिनाथ का महिला संघ भी उपस्थित हो गया है। क्योंकि हमारे कांकरिया जी, सारी श्राविका, साजेब जी, सुरेखा जी, सारे एक से बढ़कर एक, और पीछे भी नाम मुझे पता नहीं, मेरे को तो जो बोलते जा रहे मैं बोलता जा रहा, मेरे को नाम नहीं याद है। तो कोई नाम रह गया तो मेरे को मत पकड़ना, ये ध्यान में। महाराज साहब ने मेरा नाम नहीं बोला, मुझे नहीं पता नाम वगैरह। तो सारे एक से बढ़कर एक श्रावक श्राविकाएं हैं, तो लगातार हर प्रोग्राम के अंदर जिनकी भावना रहती है कि गुरुदेवों के दर्शन करने और मौका मिलते ही पहुंचने का वो प्रयास करते हैं। तो आप जो सब कुछ आप सारे कुछ आप यहाँ पर आए हैं, पुनः बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देता हूँ। वेदमुथा परिवार के लिए एक बार पुनः बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं, और विशेष तौर पर राजू भाऊ के लिए खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं हैं। और बिल्कुल कमांडर है, सुबह 5 बजे
एकदम उठ करके नीचे आ गए, तो ये करो वो करो, इधर ये किया क्या, माइक वाला आया क्या, वो आया क्या, पानी का टैंकर आया क्या, पूरा सबको काम पे लगाया हुआ था। और बड़ों का काम यही रहता है, और तभी काम समय पर हो पाते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं। तो अभी और यहाँ से गाड़ी आदिनाथ तक भेजी कि ताकि कोई आना चाहे तो उनको असुविधा ना हो। तो ऐसी भक्ति भावना बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी भक्ति भावनाएं हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते। तो लगभग 1 सप्ताह हो चुका है, और कल राजू भाव से बात कर रहे थे जब आगे की तरफ बढ़ना, और अभी से आशीर्वाद दे रहे हो। तो हमारे भाऊ हैं, और भाऊ का कहना तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि अभी अभी विनम्रता की बात चल रही थी और बोलोगे महाराज अभी तो ऐसा बात बोल रहे थे भाव का। तो सुखे समाधि बुधवार तक हमारा यहाँ पर प्रवास रहेगा, और गुरुवार को फिर आगे के लिए प्रस्थान करने का मन रहेगा, क्योंकि आगे भी क्षेत्र है बारामती आदि, वहाँ भी परसने का। तो भावना बहुत है वेदमुथा परिवार की, राजू भाव की बहुत भावना है, लेकिन फिर आगे के भी क्षेत्रों को परसना है। तो सुखे समाधि बुधवार तक यहाँ का प्रवास रहेगा, और गुरुवार को फिर आगे बारामती की तरफ सातपुरा होते हुए और आगे इधर से उधर से सातेवाड़ी होते हुए फिर आगे बढ़ने के भाव रहेंगे। और सातेवाड़ी का संघ यहाँ पर आया हुआ है, उनके लिए भी मंगल कामना है। और गुरुवार को सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाना बिहार के लिए। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं। एक गीत गुरु भक्ति का हमारे सिंगर साहब, उनके गाने का मन हो रहा है, सुमित संचेती, बच्ची भी गाना चाहते तो एक गीत का लाभ लेंगे और फिर मंगल पाठ है। और आप सभी के लिए गौतम पर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ एक बार, नहीं सामने खड़े हो जाओ। बोल लेता हूँ आपकी तरफ, या हमारे सिंगर जी बोल देंगे, अपनी आवाज में बोल दो। मैं बोलता हूँ, हाँ बोलो। गौतम प्रसाद जी लेके जाने का है सब। हाँ, तो बहुत भावना है, खूब भावना हमारे राजू भाव की और उनकी तरफ से आप सबको, जो भी यहाँ पधारे हैं, जितने भी गुरु भक्त यहाँ आए हुए हैं, तो पूरे वेदमुथा परिवार की तरफ से उन सबको आग्रह है कि गौतम प्रसादी लेकर ही आप यहाँ से प्रस्थान करना है। आइए एक गीत गुनगुना रहे हैं हमारे सुंदर जी, और उसके बाद मंगल पाठ। गुरु की कृपा मिले ना सहारा, गुरु की कृपा मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। शरण में जो आए दिखाते हैं मंजिल, अपने से बढ़कर बना देते काबिल। गुरु जैसा कोई हितैषी न दूजा, गुरु जैसा कोई हितैषी न दूजा। अंधियारी राहों में गुरु जियारा, गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। गुरु ही तो जीवन के चाखू दयानम, मार्ग दयानम है, शरण दयानम। कहूँ मैं क्या ज़्यादा, सच तो यही है। कहूँ मैं क्या ज़्यादा, सच तो यही है। गुरु में ही मिलता प्रभु का नज़ारा, गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही हमारा। समझा था अब तक तन मन अपना, इंद्रिय सुख था जीवन का सपना।
आज भ्रम है टूटा गुरु की कृपा से, आज भ्रम है टूटा गुरु की कृपा से। क्या है पराया क्या है हमारा, गुरु की कृपा बिन मिले ना किनारा। गुरु ही सहारा गुरु ही हमारा। हाँ, एक आभार। तीसरी बार है आज सबने आज हम सबने गुरु की अमृतवाणी सुनी, मन पुलकित हो उठा। वेदमुत्था परिवार ने कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी का आयोजन किया है, साथ में उन्होंने प्रभावना का भी आयोजन किया है। तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप गौतम प्रसादी और उनकी जो उन्होंने उपहार जो दिया है वो लेके जाए, और संपित मुनि जी ने जो हमें उपदेश दिया है, जो एक धर्म की पीन हमें दी है, वो भी साथ लेकर जाए। ये आपसे नम्र निवेदन है। अब तो वापस नहीं आओगे। यहाँ विराजित गुरु चरण में कोटिशा वंदन। मैं दापुड़ी से नीता बापना, मेरे मामा जी है, राजू मामा जी। अभी तक मेरे को 50 फोन आए रहेंगे, अभी तक पहुंची नहीं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। पलक न विसरू तुम बिन, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु मुझ प्राण आधार। नमाओ शीश चरणों में, मेरे गुरु राज आए। नमाओ शीश चरणों में, मेरे गुरु राज आए। मेरे गुरु राज आए, मेरे गुरु राज आए। मेरे गुरु राज आए, हमारे मामा जी के लेबों में विराजे। लगे कुटिया सी गुलशन सी, मेरे सरताज आए। नमाओ शीश चरणों में, मेरे गुरु राज आए। चरणों में आए शीश झुकाए, गुरुवर तेरे हम नित गुण गाए। अब तो मेरा मन भक्ति में रमता है, बनवा में मेरे गुरुवर रहते हैं। मनवा में मेरे गुरुवर रहते हैं। चांद सितारों का सबका कहना है, चांद सितारों का सबका कहना है। लाख हजारों में मेरे गुरुवर है, हर पल हर क्षण गुरु आज्ञा में रहना है। चांद सितारों का सबका कहना है। अच्छा अच्छा लगता हमको संसार करूं, अच्छा अच्छा लगता हमको संसार करूं। त्याग दिया है तुमने पाने को निद्र स्वरूप। ला 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 ला, बहते जीवन में त्याग का झरना है। हर पल हर क्षण गुरु आज्ञा में रहना है। गुरु जीवन में धर्म समाया, आपने वैराग्य सही
जन्म मिले जन्म आपकी शरण जन्मो जन्म। जय आनंद जय माँ। धन्यवाणी मीठी वाणी अमृतवाणी जीनवाणी घणी खम्मा। सचिन भाव। जय जिनेन्द्र। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदना। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदना, भावगत वंदना। अत्र विराजित श्रमण संघ सलाहकार परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, इनके सुशिष्य आगमदाता वाणी के जादूगर उग्र बिहारी परम पूज्य डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य भगवान मुनि जी महाराज साहब तथा परम पूज्य जीवन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदना। सभी को सप्रेम सादर जय जिनेन्द्र। 27 नवंबर चातुर्मास समाप्ति हुई, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है वही माहौल है, वही गुरुदेव का प्रवचन है, वही सब अब लोगों की भावना है। ये जो चातुर्मास हमें आदिनाथ स्वर को मिला वो परम पूज्य विशाल मुनि जी महाराज साहब इनके बदौलत ही मिला। हम जब मेरठ गए थे हमने गुरुदेव को परम पूज्य संकित मुनि जी महाराज साहब के लिए विनती रखी थी। मुझे अच्छी तरह याद है विशाल मुनि जी महाराज साहब ने एक मिनट में हाँ भरी थी। तो ऐसे हमारे गुरु के गुरु परम पूज्य विशाल मुनि जी महाराज साहब, इनका आज 52वां जन्मदिन, 52वां दीक्षांत दिन हमने यहाँ पे मनाया। और वेदमुक्ता परिवार, राजू भाऊ वेदमुक्ता परिवार, सुभाष भाऊ तथा मेघराज जी वेदमुक्ता परिवार, इन्होंने यहाँ पे जो इतनी बड़ी व्यवस्था रखी, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि मुझे आदिनाथ स्थानक ही है ऐसा लग रहा है। ऐसे इतनी बड़ी व्यवस्था वेदमुक्ता परिवार में रखी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय माता। हो गए तो एक सूचना है और उसके बाद मंगल पाठ। आने वाले 10 मई को अक्षय तृतीया के पालने आ रहे हैं और बहुत से तपस्वी वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ से पुणे से लगभग 250 जनों का संघ वहाँ पर उस दिन पहुँच रहा है, जिसके अंदर बहुत से तपस्वी सम्मिलित हैं। और इस सारे संघ की व्यवस्थाएं हमारे प्रशांत जी नहा, रूपेश जी रांका, वैभव जी संघवी, मयूर सरनौत, नेहा नाथ और अक्षय कुवाड़ कर रहे हैं। और वैभव संघवी पूरी तरीके से पूरा मेहनत ले रहे हैं और लगातार पूरी व्यवस्थाएं देने में लगे हुए हैं। तो वैभव के लिए पुणे मंगल कामनाएं। तो जो भी तपस्वी, बाकी तो सारे बुकिंग हो चुकी हैं, लेकिन यदि कोई तपस्वी है वर्षी तप का और उनकी भावना बन रही है कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तो वैभव संघवी से वो संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ तपस्वी अब, क्योंकि बाकी सारे 250 जनों की टिकट बुक हो चुकी है। अब यदि कोई तपस्वी है और वो जानना चाहें, उनके लिए वो वैभव संघवी से बात कर सकते हैं। पुणे बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामनाएं। मंगल पाठ यहाँ पर दिया जाए। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं। आज का एकाशना व्यासना, आज के एकाशन व्यासन का पचखान हरियत से मिलते हैं। मनसा वैसा क्या हो, आज का आइंदिल हो, किसी का आइंदिल का पचखान हरियत से मिलते की साथी से लेवा ले मैत्रा गा रहे क्या हो। उपवास का पचखान चौथम रतन पचखान TM प्यारम असरम फाइनेंस अनथना बोले क्या हो। नासिक से भी हमारे आशा भाई जी यहाँ पर आए रहे, उनके लिए भी खूब मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देते। चैता वारणासन चपटी नहीं शांति शांति करे गए पत्तो गई मंत्रम। चैता वारणासन चपटी नहीं शांति शांति करे गए पत्तो गई मंत्रम। चैता वारणासन चपटी नहीं शांति शांति करे गए पत्तो गई मंत्रम। चकारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम। केवली कणको धम्मो मंगलम। चकारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहु लोगोत्तमा केवली कणको धम्मो लोगोत्तमा। चकारी शरण कवजामि अरिहंते शरण कवजामि सिद्धे शरण कवजामि साहु शरण कवजामि केवली कणकम धम्म शरण कवजामि। 4 शरण मंगल करण आनंद करण।